बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। हीलियो मीन्स सनलाइट, इन थेरेपी मीन्स द थेरेपी और ट्रीटमेंट विच इज इन्वॉल्व। सो बेसिकली इसमें हम नेचुरल सनलाइट को यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, इसीलिए इसको हीलियोथेरेपी कहते हैं। उसके बाद एक्टिनोथेरेपी। एक्टिनोथेरेपी में मेनली हम आर्टिफिशियल लाइट को यूज करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए। हीलियोथेरेपी को सोलर थेरेपी और फोटोथेरेपी भी कहते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं मेलेनिन का प्रोडक्शन। जो मेलेनिन होता है, जो कि पिगमेंट होता है, जिसके कारण जो ये हमारे कॉम्प्लेक्शन है और हेयर का कलर है एक्सेट्रा, इज बिकॉज ऑफ मेलेनिन। सो मेलेनिन का प्रोडक्शन में ये बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ओके। इसका ओवरऑल जनरल जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है हमारे हेल्थ पे। इसके अलावा ये ग्लैंड और उनके सिक्रीशन को इम्प्रोवाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है विटामिन डी। और विटामिन जी डी जो होता है वो ब्रेन के फंक्शन के लिए, बोन के हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो मेलाटोनिन का लेवल है, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, वो भी सनलाइट से रेगुलेट होता है। सनलाइट जो होता है वो हमारे फोटोसेंसिटिव सेल्स को भी, जो हमारे आंखों में पाए जाते हैं, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो ये हमारे ग्लैंड और उनके सिक्रीशन पे भी इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। साथ ही साथ विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। जो सनलाइट होता है वो हमारे नर्व्स को सूथ करता है और हमारे मूड को बूस्ट करता है बाई द प्रोडक्शन ऑफ एंडोफिन्स एंड सेरोटोनिन हार्मोन। ओके। ये जनरल है, उसके बाद हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये बस एक ओवरव्यू है। देन अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें, उसमें इसका क्या यूज है, तो मसल हेल्थ में देखें तो इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कैल्शियम हैंडलिंग में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कैल्शियम हैंडलिंग इन्वॉल्व द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम सिग्नलिंग इन मसल सेल्स। ओके। फिर नियोनेटल जॉन्डिस की बात करें तो नियोनेटल जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज हाइपरबिलीरुबिनेमिया। और नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, लाइट उसमें ब्लू लाइट देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ओके। फोटोमेडिसिन यूज जो होता है वो एनआईसीयू में भी होता है फॉर नियोनेटल जॉन्डिस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको, आपने देखा होगा कि उनका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो स्लाइटली फ्लक्चुएटेड होता है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, फोटो ट्रीटमेंट देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। उसके अलावा फोटोडायनेमिक थेरेपी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम ड्रग जिसको फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं और फोटोसेंटिसाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। फिर यूज ऑफ फोटोडायनेमिक थेरेपी, इट इज यूज इन स्किन कैंसर, पैंक्रियाज और सुपरफिशियल जो कैंसर्स होते हैं उसमें। सो हीलियोथेरेपी का बहुत ही वास्ट रोल प्ले है। फिर फोटो मेडिसिन, व्हाट इज फोटो मेडिसिन? फोटो मेडिसिन बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होता है मेडिसिन का, जिसमें कि हम लाइट के एप्लीकेशन और उसके बारे में पढ़ते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ओके। It is a branch of photomedicine in light therapy in which bright light strike the retina of eye, used to treat the circadian rhythm and mood related disorder। जिस मूड डिसऑर्डर या ब्लू मूड, ये क्या होता है किसी को पता है? मैंने आप लोगों को स्ट्रेस डिसऑर्डर पढ़ाया था, एंजाइटी और ये सारी चीजें, तो उसमें मैंने ये चीजें भी डिस्कस की थी और मैंने उस टाइम व्हाट इज द रोल ऑफ सन थेरेपी ये भी बताया था इन मूड डिसऑर्डर। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा सन रेज का एक्सपोजर नहीं होता है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल विंटर्स, उसमें हमारा मूड थोड़ा डल और ब्लू मूड रहता है। इन केस ऑफ आपका मूड रिलेटेड डिसऑर्डर, क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो बहुत ही क्लमजी फील करता है, बहुत ही डल एंड लो फील करता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको लाइट थेरेपी देते हैं। तो वो क्या करता है ना, हमारे सर्काडियन रिदम को भी ठीक करता है और हमारे मूड को भी लाइटन अप करता है। जो सर्काडियन रिदम होता है वो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होता है।
मतलब 24 घंटे के ड्यूरेशन में जो जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारा उठना, हमारा एक्सरसाइज, हमारा खाना एंड वर्कआउट एक्सेट्रा, जो भी चीजें हम कहते हैं कर रहे हैं, उसको स्लीप एंड वेक साइकिल सर्काडियन रिदम जो होता है वो कहते हैं। ओके। सो ये बेसिकली हमारा जो है सन थेरेपी से ये क्या होता है, जब सनलाइट्स पड़ते हैं तो उसके कारण क्या होता है ना, जो हमारा सर्काडियन रिदम है वो भी वर्क करता है एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। ओके। सो यूजेस ऑफ फोटो मेडिसिन में देखें तो सन कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। आपने यूवी रेस के बारे में सुना होगा, आपने रेड लाइट थेरेपी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट रेड लाइट थेरेपी यूज कर रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स जो होते हैं लाइट के उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर डीप रूटेड आपके हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि एक्ने के बाद क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है स्किन पे, पिगमेंटेशन हो जाता है। तो लाइट थेरेपी क्या करता है, बेसिकली उसको वो रिड्यूस करने का काम करता है, लाइटन अप करने का काम करता है। ठीक है, तो फोटो मेडिसिन क्या है उसमें, आपका अगर किसी को विटिलिगो है या सोरियासिस का है, एक्ने, डर्मेटाइटिस का पेशेंट है, तो उसमें लाइट थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर जो कि आपका नॉन सीजनल डिप्रेशन होता है, एक टेम्पररी चीज होती है, उसमें भी ये आपका फोटो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि वो सर्काडियन रिदम को आपको बैलेंस कर रहा है, तो उसमें भी उसका काम होता है। साथ ही साथ नियोनेटल जो जॉन्डिस होती है, विटामिन डी का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रो विटामिन D7 and 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्री विटामिन इन आउटर स्किन। ओके। The active spectrum of UV inducing vitamin D is limited to the UV range below 320 nanometer. Vitamin D insufficiency lead to an inadequate calcium phosphorus resulting in ineffective bone mineralization। ठीक है, सो बहुत वास्ट रोल प्ले है सनलाइट का। फिर एक्ने वल्गैरिस के बारे में दिया है, जो हमारे पस वाले एक्नेज होते हैं। एक आपका होता है कि जो टीनेजर्स को होता है, एक होता है एडल्ट एक्ने। जो एडल्ट एक्ने होती है वो मल्टीपल रीजन से हो सकती है, वो आपका बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो सकता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, सो एक्ने वल्गैरिस क्या है, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है, और एक्ने वल्गैरिस में पढ़ा चुकी हूँ आप सभी को। ये जो होता है बेसिकली एडोलसेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, जो टीनेजर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है हमारे स्किन ग्लैंड का, क्योंकि हमारे सेबम का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉलिकल्स जो हैं वो हमारे स्किन फॉलिकल्स में एक्सेसिव ऑयल ट्रैप हो जाता है अलोंग विथ बैक्टीरियाज। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और वही फिर आपका पिंपल या एक्ने बन जाता है। तो ये जो है, ये आपके फेस पे भी हो सकता है, ये आपके शोल्डर्स पे भी हो सकता है, ये आपके चेस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होता है, ये एक मल्टी कॉजल डिजीज होता है जिसमें एंटीजन का फॉर्मेशन होता है, जो सफेद दाग वाले पेशेंट्स होते हैं। ठीक। फिर सोरियासिस में क्या होता है, इसमें जेनेटिक मल्टी कॉजल स्किन डिजीज है, जिसमें कि लिजन्स बन जाते हैं और स्केल्स बन जाते हैं, और पेशेंट को क्या है ना, खुजली भी बहुत ज्यादा होती है इस कंडीशन में। फिर सोरल एंड यूवी रेज जो होते हैं वो ओरली लिए जाते हैं, ठीक है, विथ UVS 311 and 313 nm। ओके। फिर UVB फोटोथेरेपी की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका सोरियासिस इज इन लॉन्ग वे पार्ट ऑफ UVB स्पेक्ट्रम, मतलब कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम अल्ट्रावायलेट बी का यूज करते हैं, रेस का यूज करते हैं सोरियासिस के कंडीशन में। ठीक। तो अब हम सन के बारे में जान लेते हैं। जब आपका जो सन थेरेपी पार्ट है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, ये मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता, एंड इसके बारे में जानना भी जरूरी है कि सन थेरेपी का रोल प्ले क्या होता है, और अलग अलग वेवलेंथ का क्या फीचर है, और अलग अलग वेवलेंथ से कौन कौन से ट्रीटमेंट्स देते हैं किस किस डिजीज में। ठीक है, सो सन बेसिकली क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। पहली चीज ये एक जनरल चीज है विच एवरीवन शुड नो। ठीक। सन
द सन इज ऑल द कलर्स मिक्स टुगेदर। जब उसको ब्रेक डाउन करते तो विबग्योर में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये अपीयर होता है वाइट, और इसमें क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है हमारा सन। और ये 109 टाइम्स वाइडर है अर्थ से, और मैसिव है। ओके। और इसका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है सरफेस में। और अंदर की तरफ ये 28 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट है कोर, जो इंटरनल सरफेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज द हॉटेस्ट स्टार। ओके। अब हीलियोथेरेपी पढ़ते हैं। व्हाट इज बेसिकली हीलियोथेरेपी? So helio means sun and therapy means treatment. In heliotherapy we are giving sun treatment, मतलब कि हम जो उपचार कर रहे हैं उसमें हम सूरज की किरणों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। द यूज ऑफ नेचुरल सनलाइट फॉर थेरापेटिक पर्पस, और इसको हम हीलियोथेरेपी कहते हैं इन नेचुरोपैथी। Heliotherapy is defined as the treatment of disease by exposing the body to sunlight. It is the treatment by which sun's electromagnetic waves are being given to the patient, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बीमारी है उसके लिए हम पेशेंट को जो सन की लाइट है उसमें एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा स्किन है उन लाइट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, और जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या डिजीज है उसमें वो क्या कर रहा है, हील करने का काम कर रहा है, जो सन के रेज हैं। जो सनलाइट की बात करें, हम सन थेरेपी की बात करें, तो ये बहुत साल पुरानी ट्रीटमेंट है, अभी से नहीं, ये ग्रीक्स और रोमन्स के टाइम से यूज हो रही है। मॉडर्न डे में बेसिकली हम सन बाथिंग करते हैं। ओके। जहाँ पे आपने देखा होगा कि बीचेस पे वो जाकर सन बाथिंग कर रहे हैं इन जनरल। या फिर नेचुरोपैथी में बात करें तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को यूज करके सन थेरेपी देते हैं। बट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही पुरानी पद्धति है, और ये अभी से नहीं, काफी पुराने समय से यूज की जा रही है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है सोरियासिस और बाकी भी स्किन कंडीशंस को ठीक करने के लिए। जो हमारा सन है वो यूवी रेडिएशन को एमिट करता है, जिससे कि बीमारियों में क्या करता है, वो ठीक करने में काम करता है। ओके। तो सनलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज तो हमारा जो लाइफ है अर्थ पे उसके एवोल्यूशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वोंट इवॉल्व अगर सन की रेज नहीं मिलेंगी। वो फिर चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करे, एनिमल्स की बात करे, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इवन जो प्लैंटन्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, दे ऑल्सो नीड सनलाइट, जो कि आपके सिंगल सेल्ड टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, फॉर सर्वाइवल एंड फॉर एवोल्यूशन, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो विजिबल लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा। ओके। फिर जो आईआर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, वो वार्मथ देता है, गर्माहट देता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर इंसान निर्भर है सन के लाइट पे। फिर व्हाट इज सोना बाथ? तो सोना बाथ तो ये हाइड्रोथेरेपी का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सोना बाथ जो है तो सबसे पहले शुरू हुआ था फिनलैंड में, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बेसिकली जो 1960 36 की जो बर्लिन की ओलंपिक गेम्स थी, उस टाइम पता चला था, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो सोनाबाथ ले रहे थे उस टाइम में। ओके। तो सोनाबाथ में बेसिकली क्या होता है, एक वुडन का चेम्बर होता है। अभी तो क्या है कि ग्लास पैनल्स भी यूज हो रहे हैं, बट इन अर्लियर टाइम्स वुडन चेम्बर्स वर यूज्ड। होता है कि इंसान बैठता है, एक हॉट ओवन सा होता है उसके सोनाबाथ के अंदर, वहां पे स्टोन्स प्लेस होते हैं ओवंस में, जिसके कारण क्या होती है, वो हीट आपकी निकलती है, ठीक है। फिर पानी जो है वो डाला जाता है उस पे। देखो, एक होता है सोना और एक होता है स्टीम, ठीक है। तो ये जो गर्म हवा जो होती है वो सोना बाथ होता है। स्टीम में तो आपके वेपर्स होते हैं, ओके, ये चीज याद रखना।
तो ये क्या करता है बेसिकली, पर्सपिरेशन का काम करता है कि जब आप हॉट एयर के कांटेक्ट में है हमारी बॉडी, तो पर्सपिरेशन हो रहा है, तो क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग के थ्रू क्या हो रहा है, जो भी एक्यूमुलेटेड बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहा है। रिलीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है। उसके साथ अगर किसी को वेट लॉस के लिए चाहिए, या फिर बॉडी में पेन है, या फिर रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, तो ये उसके लिए यूज होता था, ठीक है। सो सोना बाथ देने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपरली जो पर्सन है वो हाइड्रेटेड हो, ठीक है। उसके बाद हम उसको एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कौन कितना बेयर कर सकता है उस हीट को। तो इनिशियली आप 5 मिनट्स के लिए दोगे, 4 to 5 मिनट्स के लिए दोगे। उसमें भी ये डिपेंड करता है कि वो जो पेशेंट है उसको कोई कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर डायबिटीज का तो नहीं है, या फिर बहुत वीक और ओल्ड पेशेंट तो नहीं है, या ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएशन में फीमेल्स तो नहीं है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका होता है स्वेटिंग फेज, दूसरा होता है आपका कूलिंग फेज, ठीक है, इसमें सोना बाथ में। और अगर इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली क्या करता है, आपका जो जनरल सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि आपका जो टिश्यू है उसमें फ्रेश ब्लड क्या आता है, प्रोवाइड होता है। इसके अलावा जो वेस्ट होते हैं उनको ये फ्लश आउट करने का काम करता है, जिससे कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होती है, हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, और पेन को रिलीव करने का काम करता है, ठीक है। और इन दिनों सोना बाथ मेनली वेट लॉस के लिए देते हैं कि वेट रिड्यूस हो जाएगा। सो ये इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए। फिर अब सन बाथ की बात करते हैं। तो सन बेदिंग एक ऐसी चीज है को लेनी चाहिए, और हर एज ग्रुप को लेनी चाहिए। जो आइडियल सन बाथिंग होती है वो अर्ली मॉर्निंग, जो आपका 7 बजे से 9 बजे तक की धूप होती है, और शाम का आपका जो सनसेट वाला जो टाइम होता है 4 से 6 बजे के बीच, ये सबसे आइडियल और बेस्ट टाइम माना जाता है सन बाथिंग के लिए। विंटर्स में वो थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है, बिकॉज आपका सनराइज डिलेड होता है। अदरवाइज इन जनरल जो आइडियल टाइमिंग होती है वो 7 to 9 एंड 4 to 6 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 10 to 15 मिनट्स ऑफ डेली एक्सपोजर जरूरी होता है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक। अब हम सन बाथ में टाइप्स की बात करेंगे कि किस किस टाइप से हम ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरोपैथी। तो पहला तो होता है ऑर्डिनरी सन बाथ, ठीक है, जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं। दूसरा रीकली सन बाथिंग होती है। देन कूने सन बाथ। फिर सन बाथिंग विथ वेट क्लॉथ एंड अटापा स्नान। ओके, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप्स हैं, और ये अलग अलग टाइप्स अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। सो ये सारे जो हैं ये इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम वीकली सन बाथिंग नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी करें, तो हमें उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सारे इफेक्टिव होते हैं, सबके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूज होती है। सो ऑर्डिनरी सन बाथिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप जमीन पे मैट बिछा के लाई डाउन कर दो, ठीक है, विथ कॉटन और मिनिमल क्लोथ्स। ये तो यूजुअली आपने देखा होगा, विंटर्स में भी लोग अपने छत पे चले जाते हैं, बालकनी में चले जा रहे हैं, और वहां पे वो बैठे हैं या लेटे हुए हैं, दैट इज लाइक योर ऑर्डिनरी सन बाथिंग। बट देखो, वो एक ये चीज होती है कि हमने अभी क्या पढ़ा कि टाइमिंग का जो मेन फंक्शन है कि अर्ली मॉर्निंग है इवनिंग, ठीक है। विंटर्स में क्या होता है, वो धूप जो है वो आपकी पीक पर होती है दोपहर में, अराउंड आपका 12 या 1 o'clock को। बट आइडियल जो होता है, जो वेव्स होते हैं, वो आपके अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं। तो जब हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम घर पे सनबाथिंग करोगे, तो हम उसको ये एडवाइस करेंगे कि वो जो अर्ली मॉर्निंग वाला है या जो इवनिंग वाला टाइम है वो स्लॉट यूज करेगा। उसमें वो जो भी पर्सन है वो विथ मिनिमल क्लोथ्स या फिर विथ कॉटन क्लोथ्स, और उसमें भी लाइट कलर क्लोथ्स जो कि रेस को ऑब्जॉर्व कर सके, ये चीज मेक श्योर करना है, ठीक है। उसका यूज करना है। दूसरी चीज, आप जब सन बाथिंग कर रहे हो तो पेशेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि उनको इरिटेशन होती है जब लाइट डायरेक्टली फेस पे पड़ती है, तो वो अपना फेस जो है वो कवर कर सकते हैं हैंकरचीफ से या ताल से, ओके।
देन डायरेक्टली सन बाथ। तो ये आफ्टर सनराइज लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का पोर्शन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है हर दिन। ठीक है। सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हमारे फीट से, उसके बाद हम थाइस पे जाते हैं, देन नेवल रीजन, और ग्रेजुअली पूरी की पूरी बॉडी। ठीक है। मतलब पहले दिन जब हम सन बाथिंग ले रहे हैं इसमें, और वो भी सनराइज के बाद वाली जो होती है, तो हम अपने फीट्स को पहले एक्सपोज कर रहे हैं, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो भी है। फिर धीरे धीरे वो थाइज रीजन को भी कर रहे हैं, फिर बढ़ते बढ़ते नेवल रीजन, देन ग्रेजुअली पूरे शरीर को हम एक्सपोज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट है सन बाथिंग के बाद वो शेड में बैठता है। ठीक है। फॉर 5 to 50 मिनट्स। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, पूरे शरीर को वेट टॉवल से वाइप करते हैं या फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर मान लो एक्जिमा का कंडीशन है तो बस गीले कपड़े से पोंछेंगे, अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप उसको फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें अगर मान लो कि एक्जिमा है, या किसी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या खून की कमी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। पहले आप धीरे धीरे उसका वो बढ़ाओगे, पोर्शन बढ़ाओगे बॉडी का। उसके बाद उसको आप शेड में एडवाइस करोगे बैठने के लिए, उसके बाद गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ दोगे। ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को स्टैग्नेशन होता है ना, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्टंट हाइट होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। सो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही वीक पर्सन भी होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है आप सनबाथ दोगे तो। बट हाँ, विथ प्रॉपर प्रिकॉशन, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद कुनी सनबाथ। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो लाई डाउन करता है, वेयरिंग मिनिमम क्लोथ्स, कम से कम कपड़े पहनने, और सूती कपड़े पहने, इस बात का ध्यान रखना है, लाइट कलर्ड होने चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं, कुनी में बनाना लीफ से हम अपने सर को कवर करते, फेस को कवर करते और नेवल को कवर करते थे। बाकी जो हमारा स्किन है वो ओपन होता है। इसको हम आधे से 1 घंटे के लिए लेते हैं। और अगर बहुत ही तेज सन रेज हैं, तब हम ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, तब हम इसको 15 to 20 मिनट्स भी ले सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि ये केले के पत्तियों से कवर करने से क्या होगा, नेवल को, हेड को और फेस को। ट्राई करो। कवर तो हम कपड़े से भी कर सकते हैं, जैसे आइडियली हम गीले कपड़े से फेस को और हेड को कवर कर देते। केले के पत्ते से करने से क्या होगा। प्लांटेड लीव्स मेडिकेटेड, उसके अंदर में जो हर्ब्स में लीव्स में जो प्रोपोर्शन होता है वो हेल्प करेगा, वो जब हीट अप होगा सनराइज से, तो टू रिमूव अच्छा। टॉक्सिन्स। उम, वो तो अगर हम आइडियली सनलाइट भी देंगे तो भी होगा। आपने ये सुना होगा ना कि केले के पत्तियों में हम चीजों को स्टीम भी करते हैं, खाने वाली चीजों को। ये हेल्थ बेनिफिट सुना। होती है उस लीव्स में बनाना। एक्चुअली पर्सपिरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। देखो, सन एक्सपोज जब कर रहे हैं तो फेस को डायरेक्टली हम सनलाइट में नहीं लाते, क्योंकि वो इरिटेशन होता है। बट जब हम केले की पत्ती लगा रहे हैं, और केले की पत्ती बहुत लाइट होती है, प्लस वो स्वेटिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। तो जब वो स्वेट कर रही है तो जो इकट्ठा टॉक्सिन्स है उसको निकालने का काम कर रही है। गीला तौलिया जब हम लगा रहे हैं तो टोटली कवर कर दे रहा है, पर्सपिरेशन वाला चांस नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम केले की पत्ती लगा रहे हैं ना, जिस तरह हम केले की पत्ती में खाने की कोई भी चीज स्टीम करते हैं, ओके, उसी तरह जब हम फेस को और हेड को और नेवल को कवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, वहां पे पर्सपिरेशन अच्छा हो रहा है, प्लस आपका पार्शियल सन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है रेस का। ओके। एंड ये क्या करता है आपका, एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी पेशेंट को हम ये दे रहे, कोने वाला संवाद मैं बता रही हूँ, अगर उस पेशेंट को मूड डिसऑर्डर है,
पीएमएस का है, इरेगुलर मेंसेस है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ओके, फॉर वेट लॉस हो गया, आइडियल वेट मेंटेन करना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। देन सन बाथ विथ वेट मैम क्लॉथ। मैम हाँ, ओनली केले के पत्ता या एरंड के पत्ते हो गया, हल्दी का पत्ता हो गया, वो भी लगा सकते हैं क्या आज? तो हल्दी का पत्ता, एरंड के पत्ता, देखो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उससे पहले ना उसके ऑयल से मसाज कर ले, ठीक है, कैस्टर ऑयल से। जैसे आयुर्वेदा में स्नेहन और श्वेदन होता है ना, पहले हम मसाज कर रहे हो, स्टीम कर रहे हैं, तो हम प्रॉपरली ऑयलेशन कर लेंगे कैस्टर ऑयल से। और हल्दी के पत्ते की बात हुई तो हल्दी का पत्ता अच्छा होता है, बट सबको नहीं देंगे। बहुत बार क्या होता है, अगर हम एक्जिमा सोरियासिस की बात करें तो स्किन कंडीशन में इरिटेशन भी होती है टर्मरिक से। वो ज्यादा पोटेंट होता है, सबको सूट नहीं करता है, तो उस चीज का भी ध्यान देना है। केले का तब पत्ता जो होता है ना वो लाइट होता है, और उसको बहुत पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा कि साउथ में केले के पत्ते पे खाना दिया जाता है ना। और केले जी, के पत्ते में क्या होता है हमारे ना यहाँ कि भी बहुत खाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और हम लोग भी खाते पर्सपिरेशन हैं। के लिए बहुत अच्छा, हाँ हाँ वही, बंगाल साइड भी खाते हैं। सो हाँ, ये क्या होता है ना, पर्सपिरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लाइट होता है ना। तो बहुत सारी क्यूजीन्स में इसका यूज होता है, स्टीम करने के लिए, कुक करने के लिए। इसलिए हम सन बाथिंग के लिए पुणे की बात करें स्पेसिफिकली तो हम बनाना लीफ यूज करते हैं, बिकॉज ये पर्सपिरेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड अगर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर लीफ से बेटर है कैस्टर ऑयल से मसाजिंग, देन आप सन बाथिंग ले लो। ओके, वो भी अच्छा होगा। फिर सन बाथ विथ वेट क्लॉथ। तो बेसिकली पेशेंट को हम कवर करते हैं गले तक, ठीक है, विथ अ ड्राई शीट और ब्लैंकेट। पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे कि प्रॉपरली वो अपना बॉवल मूवमेंट कर ले, देन हाइड्रेट कर ले एटलीस्ट 2 ग्लास पानी, क्योंकि गर्मी के दिन में धूप बहुत तेज होती है और स्वेटिंग भी बहुत होती है। और जब आप कपड़े से लपेटोगे तो पेशेंट जो है वो इरिटेट बहुत जल्दी होगा, स्पेशली गर्मी में, तो उसको प्रॉपर हाइड्रेट कर दो पहले। फिर क्या करोगे कि सूखा शीट लोगे, ब्लैंकेट लोगे, उससे उसको पूरा लपेट दोगे गर्दन तक, ठीक है, और उसको सनलाइट में रख दोगे। उसके बाद क्या करोगी, जब बॉडी हीट हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करेंगे गीले कपड़े से। और जो हेड है वो हमारा वेट क्लॉथ से कवर्ड रहेगा थ्रू आउट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको एडवाइस करेंगे कि वो एक बाथ ले विथ नॉर्मल और कोल्ड वाटर फॉर 20 to 40 मिनट्स, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जब मैंने पानी का बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि जब गर्म ठंडा पानी दोनों को हम मिलाते हैं तो दो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, तो इंस्टेंट क्या होता है, आपका वो होता है गश ऑफ ब्लड होता है, जिससे क्या होता है कि टिश्यूज और सेल्स में वो खून पहुंचता है, और साथ ही साथ आपका हीलिंग प्रोसेस बेटर होता है, और आपका एलिमिनेशन प्रोसेस बेटर होता है। सो यहाँ पे जब हम उसको कवर कर रहे हैं, गले तक कवर कर दे रहे हैं, उस धूप ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको पसीना भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको लपेट रहे हो। उसके बाद हम फिर गीले कपड़े से उसको वो कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपका 2 टाइप का मेंटेन कर रहा है बॉडी टेम्परेचर, जस्ट लाइक बेडशीट पैक। ओके, तो ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा होगा। मान लो अगर कोई आपका पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म वाला है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट जो होता है वो आपका एक्सेसिव हो जाता है ना, उसमें बहुत अच्छा है। और भी चीजों में दे सकते हैं। एंड उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो पानी, नॉर्मल पानी से शावर ले ले। देन हमारा अटप्पा स्नान, ठीक है। इसमें मेनली क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं। पेशेंट को कवर करेंगे नेक तक विद अ ड्राई शीट और ब्लैंकेट, और उसको सनलाइट में रख देंगे। जो बॉडी हीट होगी उसको रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग वेट क्लॉथ। यहाँ तक सेम प्रोसेस है। बट थर्ड प्रोसेस में देखो, पेशेंट मस्ट बी कवर्ड बाय बनाना लीव्स है, ठीक है, और हेड को वेट क्लॉथ से कवर कर दे, और उसके बाद बाथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस एक डिफरेंस है। अब क्या क्या प्रिकॉशन लेना है सन बाथ के टाइम, ठीक।
हमारा जो हेड है उसको हमें कवर करना है या फिर हमें शेड में रखना है। और जब कवर करेंगे तो वो गीले तौलिए से करेंगे, ठीक है। और बहुत तेज अगर सनलाइट है तब उसमें हम सनबाथिंग नहीं एडवाइस करेंगे, क्योंकि वो इरिटेट कर सकता है पेशेंट को। अगर किसी को हेडेक है या हेडेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो ड्यूरेशन है उसको हम कम कर देंगे अगले दिन के लिए। सनबाथ लेने से पहले सर को, नेक को और फेस को वॉश करते हैं आइडियली, ठीक है। और हाफ ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड, खाकर नहीं, विथ वाटर या लाइट कुछ भी आपने, फ्रूट जूस या फ्रूट लिया है या वेजिटेबल जूस लिया है, और 2 ग्लास पानी पीना है बिफोर टेकिंग सनबाथ। तो इस मेथड क्या होता है, 1/4 लेफ्ट साइड, 1/4 राइट साइड, 1/4 फ्रंट साइड एंड 1/4 बैक साइड। इस प्रपोर्शन में हम सनबाथ लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल हम सीधा सीधा पीठ के बल लेट गए हैं, हर हिस्से को एक्सपोज करना है। हम यहाँ पे नॉर्मल सनलाइट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम थेरेपी ले रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर बॉडी के पार्ट को एक्सपोज होना इम्पोर्टेंट है। तो हम लेफ्ट साइड भी लाई डाउन करेंगे, राइट साइड भी करेंगे, देन फ्रंट में भी लेंगे एंड बैक में भी लेंगे। और इन इस प्रोसेस के थ्रू आउट पेशेंट का जो हेड वाला पोर्शन होगा वो कवर्ड होगा, ओके। देन ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होता है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। सो जो टाइम होता है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कभी भी एकाएक पहले ही दिन हम पेशेंट को 1 घंटे के लिए नहीं एडवाइस कर देंगे। पहले वो 15 मिनट्स का देंगे, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, देन 20, देन 30, एंड ग्रेजुअली उसको 40-45 मिनट्स का देंगे, और 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। इस चीज को भी मेक श्योर करना है। और सनबाथ ले लिया उसके बाद गो फॉर कोल्ड शावर, एंड तुरंत जाके खाना नहीं खाना है, ठीक है। प्लस बाथ विथ कोल्ड वाटर आफ्टर हाफ एन आवर, एंड वाइप ऑल बॉडी पार्ट्स विथ वेट टॉवल, ठीक है। ये भी जरूरी प्रोसेस है। होता है क्या है कि आधे अधूरे प्रोसेस करते हैं जिससे कि वो ऑप्टिमम जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस चीज को आपको मेक श्योर करना है कि खाली पेट लोगे और उसके तुरंत बाद खाना नहीं खाओगे, और शावर लेना है लेकिन थोड़ा सा रुक के लेना है। जिस तरह हम मसाज देते हैं तो मसाज देने के तुरंत बाद हम कभी भी नहीं बोलते कि आप शावर लोगे। उसी तरह सन बाथिंग को लेने के बाद भी, अब्सॉर्प्शन होने के बाद कुछ देर शेड में रहते हैं ना, उसके बाद हम शावर के लिए बोलते हैं। और स्पाइनल बाथ फॉर 15 मिनट्स कैन बी टेकन। देन इंडिकेशन की बात करें कि किस किस केस में बहुत अच्छा सनबाथ काम करता है, तो उसमें आपका ऑस्टोमलेशिया है, रिकेट्स है, ओबेसिटी हो गया, इंसोम्निया, सोरियासिस, फैटल ब्रेस्ट कैंसर है, सीओपीडी है, एक्ने वल्गैरिस, विटिलिगो, सोरासिस, आपका नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, साइकोलॉजी डिप्रेसेंट्स हो गए, आरए हो गया, लोअर बैक एक हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेमिप्लीजिया हो गया, स्केबीज हो गया, टीबी हो गया, एक्सेट्रा। तो इन केसेस में हम एडवाइस कर सकते हैं फॉर सन बाथ, ओके। और बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब मैं आर्थराइटिस पढ़ा रही थी, एंड जब मैंने एंजाइटी भी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सन बाथ जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन द केस ऑफ एक्ने वल्गैरिस। क्यों? क्योंकि एक्ने वल्गैरिस के केस में क्या होता है कि अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको ओरल सप्लीमेंट में आइसोटीन देते हैं, आइसोट्रेटिनोइन जो होता है, जो कि एक विटामिन ए होता है, डेरिवेटिव होता है। सो उसके साथ साथ वो आपका जब वो ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें वो विटामिन डी लेवल्स भी चेक करते हैं। ऑल राइट। अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको इन ओरल फॉर्म विटामिन डी देते हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर प्रॉपर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग।